नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज भारत और अमेरिका के रिश्तों पर उठते सवाल। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलेंगे या फिर क्या फैसला लेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। खुद ट्रंप भी इस बात को बोलते हैं कि मैं कब क्या करूंगा ये बात मुझे भी नहीं पता। 24 घंटे के अंदर उनके भारत को लेकर दो अलग अलग बयान आए। पहले उन्होंने कहा कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया, तो कुछ देर बाद दूसरे पोस्ट में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बता दिया। कहा कुछ व्यवधान आते जाते रहते हैं। ट्रंप के बयानों के बीच उनकी सरकार की तरफ से भारत को धमकियां भी दी जा रही हैं। तो ट्रंप की पलटी, हिंदुस्तान अमेरिका संबंध में आया तनाव, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। राष्ट्रपति ट्रंप बोले रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने में हुआ फेल। पहले लगा था कि आसानी से हो जाएगा काम, लेकिन ये जंग दिख रही है सबसे मुश्किल। पुतिन ने भी दी चेतावनी। मोसाद के पूर्व चीफ ने नेतन्याहू की खोल दी पोल। इजरायल में हो रहे प्रदर्शन, नेतन्याहू पर सवार है जंग का जुनून। वेनेजुएला के साथ जंग की तैयारी में अमेरिका, F-35 लड़ाकू विमानों को किया तैनात। वेनेजुएला भी जवाब देने की तैयारी में। और चलते चलते में देखेंगे कहां पैदा हो रही है मच्छरों की फौज और क्यों कहा जा रहा है कि ये मच्छर इंसान की सेहत के लिए है फायदेमंद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा सरकार का बड़ा कबूलनामा, देश में खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग मिलने की बात मानी। रिपोर्ट आई सामने, जस्टिन ट्रूडो बेनकाब। ओसामा की तरह किम जोंग उनको भी ढेर करने वाला था अमेरिका, एक गलती से फेल हो गया मिशन। पूरी तरह जासूसी पर केंद्रित था मिशन। इमरान खान से मिलने अदियाला जेल पहुंची बहन अलीमा पर फेंके अंडे। पीटीआई ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। और बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, अलग अलग जगहों पर उपद्रव, राजनीतिक कार्यालयों में आगजनी। अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच इस समय तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं और इसका कारण है ट्रंप का टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया तो हिंदुस्तान ने चीन से चल रहे तनाव को कम करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे। इसे लेकर ट्रंप ने बीते दिनों एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया। तस्वीर में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि हमने हिंदुस्तान और रूस को चीन के हाथों खो दिया। दरअसल ट्रंप पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन अमेरिका के सबसे ज्यादा प्रतिबंध या टैरिफ इन दोनों ही देशों पर लगे हुए हैं। ट्रंप के इस बयान का हिंदुस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ट्रंप ने जरूर जल्द ही रिएक्शन दे दिया। उनका दूसरा बयान आया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने कार्यालय ओवल ऑफिस में शुक्रवार को कहा था, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के इस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के पॉजिटिव मूल्यांकन की हम तहे दिल से तारीफ करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। लेकिन ट्रंप के बयान से पहले अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा भारत टैरिफ के मामले में अमेरिका के मौजूदा कड़े रुख के बावजूद हमारे दबाव में आ जाएगा। भारत लंबे समय तक अमेरिका की अनदेखी नहीं कर सकता। कनाडा ने भी पहले वॉशिंगटन से मुकाबला करने की कोशिश की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई से केवल छोटी अर्थव्यवस्थाओं को ही नुकसान होगा। 1 या 2 महीने के भीतर भारत बातचीत की मेज पर वापस आ जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप से भारत माफी भी मांगेगा और समझौता करने की कोशिश करेगा। तो साफ है कि ट्रंप का बयान या उस पर पीएम मोदी का जवाब तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक दोनों देशों के बीच कोई डील नहीं हो जाती, जो फिलहाल होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार धमकी भरे बयान सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अमेरिका नहीं जा रही हैं। उनकी जगह 27 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन में संबोधन देंगे। पहले ये माना जा रहा था कि पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी, लेकिन अब ये होता नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ इस साल के आखिर में भारत में क्वाड राष्ट्राध्यक्षों का समिट होना है। पहले व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि ट्रंप इसमें शामिल होने हिंदुस्तान आएंगे, लेकिन अब उनके आने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। यानी अभी भी दोनों देशों के रिश्तों में जो बर्फ जम गई वो पिघलती नहीं दिख रही, बल्कि ये रिश्ते भविष्य में और भी बिगड़ सकते हैं। उसका कारण ब्रिक्स को माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो ब्रिक्स को छोड़ दे, तो वहीं हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है।
ब्राजील इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष और उसकी तरफ से ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। ये बैठक अमेरिका के टैरिफ को लेकर बुलाई गई है और हिंदुस्तान ने इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है। इस बैठक में हिंदुस्तान की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। साफ है, अमेरिका के दबाव में हिंदुस्तान आता नहीं दिख रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से लगातार हिंदुस्तान को धमकियां दी जा रही हैं। अब बात यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साफ कह चुके हैं कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस की कुछ चिंताएं हैं, उनका समाधान जरूरी है। जब तक रूस खुद को सुरक्षित स्थिति में नहीं देखेगा, तब तक जंग नहीं रुकेगी। दूसरी तरफ यूरोप चाहता है कि तुरंत युद्ध विराम हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि वो 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे, लेकिन अब वो खुद बोल रहे हैं कि मैं हार गया। ट्रंप ने कहा कि मैंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का दावा किया था। मेरी सरकार ने 7 युद्धों को रुकवाया है। मैंने सोचा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे संबंधों के कारण रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाना मेरे लिए आसान होगा। मुझे ये सबसे आसान लग रहा था, लेकिन ये सबसे कठिन साबित हुआ। रूस और यूक्रेन युद्ध के अलावा 31, 35 और 37 साल से चल रहे अन्य युद्धों को कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया। इस बीच ट्रंप की तरफ से यूरोपीय देशों की उस योजना पर गंभीरता से विचार करने की बात भी कही गई है, जिसमें 26 यूरोपीय देश अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करने को तैयार हो गए हैं। यूरोप की ये सेना जमीन, जल और हवा तीनों ही जगह तैनात होगी। यूरोप की इस योजना पर रूस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसे लेकर यूरोप को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी शांति समझौते से पहले यूक्रेन में विदेशी सैनिक तैनात किए जाते हैं, तो मॉस्को की सेना उन्हें नहीं बख्शेगी। वो रूस के लिए निशाना होंगे। रूस इसे सीधे सीधे जंग का ऐलान मानेगा। पुतिन ने यह भी खारिज कर दिया कि युद्ध के बाद भी किसी तरह की शांति रक्षा बल की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि अगर अंतिम शांति समझौता होता है तो रूस उस पर अमल करेगा, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को सुरक्षा गारंटी चाहिए। राष्ट्रपति की प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि किसी भी समझौते के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज जरूरी होंगे। आप किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर सकते। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर 157 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी, तो यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना ने भी 92 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। अब बात इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बढ़ती मुश्किलों की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गजा पर कब्जे का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का ये जवाब है, लेकिन अब हमास के हमले से जुड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले और उसके बाद बनी परिस्थितियों के लिए सीधे सीधे पीएम नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जान चली गई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजरायली न्यूज वेबसाइट वायनेट से बात करते हुए कोहेन ने कहा, मैंने 1.5 साल से नेतन्याहू से बात नहीं की है। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके लिए पीएम जिम्मेदार हैं। उन्हें जिम्मेदारी लेकर चुनाव की तारीख तय करनी चाहिए थी। जिम्मेदारी किसी संकट के बाद नहीं ली जाती है, ये कार्यकाल की शुरुआत में ली जाती है। 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ और उसके बाद जो हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और दूसरे पदों पर बैठे लोगों की है। मोसाद के पूर्व चीफ ने नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं नेतन्याहू जो पहले से ही अपने देश में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इजराइल पहले ही गजा पर 40% हिस्से पर कब्जा कर चुका है और अब वो रिहायशी इलाकों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है। इजरायली सेना ने गजा शहर में रिमल स्थित मुश्ताहा टावर को निशाना बनाया, जिसमें 27 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस इमारत के आसपास कई लोगों ने शरण ली थी। सैटेलाइट तस्वीरों में भी आसपास बड़ी संख्या में तंबू दिखाई दे रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमले में 69 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही इजरायली हमले में हमास के कब्जे में जो बंधक हैं, उनकी जान को भी खतरा पैदा हो गया है। हमास की तरफ से 2 बंधकों का वीडियो जारी किया गया है। इनमें गाय गिलबोआ दलाल और अलोन ओहेल शामिल हैं। वीडियो में गिलबोआ दलाल ने कहा कि उन्हें गजा सिटी में कई अन्य बंधकों के साथ रखा गया है और वो इजराइल की कार्रवाई से अपनी जान को खतरा महसूस कर रही हैं। ये वीडियो 28 अगस्त को रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया है। बंधकों को बचाने के लिए इजराइल में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। नेतन्याहू पर जंग रोकने का दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते इजरायली बंधकों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। अब बात वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिका और वेनेजुएला में वैसे तो 25 साल से ही दुश्मनी वाले रिश्ते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि कभी भी इन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया भर में जंग रुकवाने के दावे कर रहे हों, लेकिन वेनेजुएला के खिलाफ वो एक नई जंग शुरू करने की तैयारी में है।
ड्रग कार्टेल के खिलाफ अभियान शुरू करने के नाम पर अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है और इसके लिए ट्रंप ने प्यूर्टो रिको में F-35 स्टील्थ लड़ाकू जेट तैनात करने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के अंदर ड्रग्स की तस्करी करने वाले समूहों पर हमले पर विचार कर रहा है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ये जंग की शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि वेनेजुएला की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर हमला होता है तो वो पलटवार करेगा। बीते दिनों अमेरिकी शिप के ऊपर से वेनेजुएला ने F-16 विमान उड़ाकर अपने इरादे जता दिए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरे लैटिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन कराने की अपनी नीति को छोड़ दे। अमेरिका को दूसरे देशों की संप्रभुता, शांति और स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। मैं ट्रंप का सम्मान करता हूँ। हमारे बीच जो भी मतभेद हैं, उनमें से कोई भी सैन्य संघर्ष का कारण नहीं बन सकता। वेनेजुएला हमेशा से बातचीत और संवाद के लिए तैयार रहा है। मादुरो ने अमेरिका की धमकियों के चलते देश की सेना को संगठित किया है, जिसमें लगभग 3,40,000 सैनिक हैं। इसके अलावा रिजर्व सैनिकों और मिलिशिया सदस्यों को भी तैयार किया गया है, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये संख्या 80 लाख से अधिक है। इससे पहले मादुरो ने कहा था कि अगर वेनेजुएला पर हमला हुआ तो वो तुरंत सैन्य अभियान शुरू कर देंगे। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक ऐसी फैक्ट्री की जहां लाखों करोड़ों मच्छर पैदा किए जाते हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी ऐसी फैक्ट्री के बारे में सुना है जहां बड़ी संख्या में मच्छर पैदा किए जाते हैं? शायद नहीं, लेकिन ब्राजील के क्यूरिटीबा शहर में एक ऐसी ही अनोखी फैक्ट्री है। यहाँ हर हफ्ते करीब 10 करोड़ मच्छरों के अंडे तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बेहद सावधानी से पाला जाता है। इन मच्छरों को अच्छी खुराक मिले, इसके लिए उन्हें घोड़ों का खून भी पिलाया जाता है। ये फैक्ट्री और यहाँ का काम सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यहाँ पैदा होने वाले मच्छर डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए हथियार हैं। दरअसल इन मच्छरों में वोल्वाचिया नाम का एक बैक्टीरिया डाला जाता है। ये बैक्टीरिया मच्छरों की बीमारी फैलाने की क्षमता को खत्म कर देता है। जब ये खास मच्छर बाहर छोड़े जाते हैं तो वो दूसरे मच्छरों में भी यही बैक्टीरिया फैला देते हैं। इन मच्छरों को बोल्विटोस कहा जाता है। ये प्रयोग ब्राजील के अलावा कोलंबिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी सफल रहा है। जिन इलाकों में इन्हें छोड़ा गया, वहां डेंगू के मामलों में 69% तक की कमी आई। इस फैक्ट्री को चलाना आसान नहीं है। मच्छरों के लिए सही तापमान, नमी और खून का इंतजाम करना पड़ता है। साथ ही आसपास के लोगों को ये भी समझाना पड़ता है कि ये मच्छर नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। इस अनोखी पहल से वायरस से लड़ने वाले मच्छरों की एक पूरी सेना तैयार की जा रही है, जो लोगों की जान बचाने का काम कर रही है। ये फैक्ट्री साबित करती है कि कई बार सबसे अलग तरीका ही सबसे असरदार हो सकता है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।